नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद में खींचतान मची है। वजीर दाखिला अमित शाह के सवालों की बौछार से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अफरा तफरी मच गई है। अमित शाह ने इत्तेहाद को लेकर 10 सवाल पूछे थे। सीटों के बंटवारे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में शामिल कुछ बातों से भी कांग्रेस में फिक्र बढ़ गई है। सलमान खुर्शीद, भरत सिंह सोलंकी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और कुछ सीनियर लीडर श्रीनगर रवाना हो गए हैं। उधर दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर भी मीटिंग चल रही है। और इस वक्त क्या ताजा जानकारी मिल रही है, हमारे साथ मौजूद हमारे रिपोर्टर सरोज कफील। सरोज, क्या मीटिंग अब भी जारी है? क्या कुछ मीटिंग से बातें छनकर आ रही हैं? बिल्कुल विशाल, मीटिंग जो है अभी भी जारी है। हालांकि अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी मियां अल्ताफ है वो अभी निकले यहाँ से। आप देख सकते हैं कि मीडिया का भी जमावड़ा अभी यहाँ पे बढ़ रहा है। जिस हिसाब से अभी सुबह से आग की तरह ये बात फैली कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं एक मनमुटाव हो रहा है। और जो भी आईएनसी के टॉप लीडर्स हैं यहाँ पे, जेएनके की रिप्रेजेंटेशन वो भी आज यहाँ पहुंचे। उसके बाद ही फारूक अब्दुल्ला के घर पे जो है थोड़ा सा सरगर्मी जो है वो बढ़ गई है। आपको मैं यहाँ बता दूं एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है यहाँ पे जो अभी हमें पता लगा है कि वो ये है कि देखिए, अगर आप बात कर ले आईएनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अराउंड 35% सीट शेयरिंग पे बात की है। उस पर से कांग्रेस का भी सूत्रों का कहना यह है कि कांग्रेस ये मान रहा है कि जो 35% सीट शेयरिंग उन्हें यहाँ पे मिल रही है, बिसाइड्स अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करने के बावजूद उन्होंने कहीं ना कहीं सीपीआईएम को और कुछ पैंथर्स पार्टी को भी सीट्स देनी है। सुनने में ये आ रहा है और बहुत बड़ी खबर है, इंटरेस्टिंग भी है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो चाह रहे हैं कि उस अपने 35% सीट शेयरिंग में से वो कहीं ना कहीं पीडीपी को भी कुछ सीट्स दें। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज होगी, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं ये इत्तेहाद जो है, ये अलायंस जो है, ये बैठ नहीं पाया आपस में, तो क्या फिर कांग्रेस पीडीपी का रुख करेगा? तो वो भी अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। हालांकि अभी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, नासिर सुगामी और पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी बातचीत अंदर चल रही है। और कुछ ही देर में उमर अब्दुल्ला जो है वो बाहर आएंगे और किस तरीके से उनकी प्रक्रिया रहेगी इस तमाम मसले पे वो भी थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा। जैसा अभी मैं आपसे कह रहा था कि जैसे बानेहाल की सीट है जहां पे सजाद शाहीन एक बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको कहीं ना कहीं बैक सीट पे बिठाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस चाह रही है वहां पे वकार रसूल वानी लड़े। और कहीं ना कहीं सजाद शाहीन जो है वो क्लियरली इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर मुझे यहाँ से मैंडेट नहीं मिला तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने लद्दाख खित्ते में देखा था कि किस तरीके से मोहम्मद हनीफा जो है उन्होंने उस टाइम पे अकेले लड़ा था और बाद में उस तरीके के अगर प्रॉस्पेक्ट्स बनते हैं वो भी देखना होगा। अभी अगर वो इंडिपेंडेंट लड़े और उसके बाद उन्होंने वहां से जीता और उन्होंने डिसाइड किया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा धक्का होगा कांग्रेस के लिए। तो इस तरीके की चीजें जो है वो डेवलप हो रही हैं। और अभी 2 बजे जब यहाँ पे आईएनसी की डेलीगेशन पहुंचेगी जिसमें सलमान खुर्शीद और भरत सिंह सोलंकी जैसे लीडर्स हैं, उससे भी क्या बाहर निकल के आएगा अभी थोड़ी देर में ही पता लगेगा। जी विशाल। जी सरोज, कुछ तो मीटिंग के अंदर बातें हो रही होंगी, जाहिर है गौर खौज हो रहा होगा। कुछ मीटिंग या कह लें कि मीटिंग के बाहर जब आप नेताओं से मिल रहे होंगे तो वहां भी कुछ बातें हो रही होंगी। आमतौर से चर्चा किस बात को लेकर चल रही है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि लोगों के बीच या कार्यकर्ताओं या नेताओं के बीच चर्चा किस बात को लेकर चल रही है कि क्या वो लोग जो है वो इस अलायंस के फेवर में नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे हैं? कार्यकर्ताओं का, वर्कर्स का क्या कहना है? देखिए विशाल, होता क्या है, जब आपने देखा परसों राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पहुंचे, उसके बाद वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से भी मिले, तो हम कह सकते हैं कि एक जश्न का माहौल था जिसमें उस वक्त पे शायद ये छोटी छोटी बातें जो हैं, जो आगे अड़चने डालती, जो हमने देखा कि ठीक 2 दिन बाद फिर वो अड़चने आना स्टार्ट हो गई, उन पे कहीं ना कहीं डिस्कशन नहीं हुआ था। जैसे कि अभी मैं आपसे कह रहा था कि एक जो काडर है, एक स्ट्रॉन्ग काडर है, एक XYZ जगह से, जहां पे उन्होंने पिछले 50 साल से 40 साल से समर्थन दिया है कांग्रेस को और कांग्रेस के लीडर का है, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव का जो कांग्रेस से है। आज ऑल ऑफ अ सडन उस काडर को कहा जा रहा है कि इस सीट पे अब एक अलायंस हो चुकी है और आपका वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को जाएगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं वर्कर्स को और वोटर्स को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लेके जा रही है। और ऐसा नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस ने इसके बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन इस तरीका का जो ये रिवोल्ट है जो विद इन कांग्रेस होगा, वर्कर्स के बीच होगा, इसके बारे में जब वो
जश्न चल रहा था यहाँ पे, शायद उसके बारे में उस टाइम पे डिस्कशन नहीं हुआ होगा। और ठीक 2 दिन बाद अब आप देखेंगे किस तरह से एक एक गिरा खुल रही है और किस तरीके से जो वर्कर्स है अपने पर्टिकुलर रीजन्स के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाने थे एमएलएज, उससे वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये इश्यूज जो हैं आगे किस तरह से और डेवलप होंगे या इन्हें एमिकेबली सॉल्व किया जाएगा वो भी देखना होगा। और जो आज सलमान खुर्शीद यहाँ पे आएंगे या भरत सिंह सोलंकी यहाँ आएंगे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर्स से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, या नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अलग डेलीगेशन बिठाएगा जो इस मुद्दे पे आगे जितने भी आज रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं उनके साथ बात होगी, वो भी आगे थोड़ी देर में ही पता लगेगा। जी विशाल। जी सरोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम आपके पास फिर लौटेंगे इस खबर पर मजीद अपडेट के लिए। तो इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पे जो है मीटिंग जारी है। ये मीटिंग काफी देर से चल रही है और जैसा कि समीर ने हमें बताया था कि जम्मू से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई बड़े लीडरों को श्रीनगर बुलाया गया है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये एक सवाल बना हुआ है जब तक कि इस बारे में कुछ और बातें क्लियरली सामने नहीं आ जाती। इसी बीच खबर यह भी है कि कांग्रेस के भी कई बड़े लीडर जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की भी एक बड़ी मीटिंग होने वाली है।